बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर नाम गांव में, उस गांव में एक प्राचीन मंदिर था, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। गांव वाले कहते थे कि वह मंदिर शापित है, कोई वहां जाता नहीं था। वहां के लोग कहते थे कि वहां एक देवी की मूर्ति है जो जीवित है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस मंदिर में वर्षों पहले एक साधु तांत्रिक ने डेरा डाला था। वह एक सुंदर कन्या को छल से उस मंदिर में लाया और तंत्र मंत्र से उसे पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। लेकिन वह सिर्फ दिन में मूर्ति रहती थी, लेकिन रात होते ही वह कन्या इंसानी रूप में जीवित हो जाती थी और वह तांत्रिक हर रात उस पर अत्याचार करता था। वह मासूम कन्या चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी। दिन में वह मूर्ति बन जाती और रात को तांत्रिक की बंदिनी। वर्षों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कन्या ने कई बार भगवान रत्नेश्वर से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे मृत्यु दे दो, पर इस जीवन से मुक्त करो। पर शायद उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। एक दिन राजा पृथ्वीसेन शिकार के दौरान रास्ता भटक गए और उस वीरान मंदिर के पास पहुंचे। उन्हें प्यास लगी थी और वहीं मंदिर के पीछे एक सूखा कुआं था। पानी की तलाश में जब वो मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक पत्थर की अत्यंत सुंदर मूर्ति देखी। उस मूर्ति की आंखों से मानो दर्द झलक रहा था। काफी रात हो चुकी थी और राजा ने वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात होते होते राजा पृथ्वीसेन को मंदिर के भीतर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। राजा ने देखा वह मूर्ति अब एक जीवित कन्या में बदल गई थी और तभी वह तांत्रिक वहां प्रकट हुआ। राजा एक पेड़ के पीछे चुपचाप ये सब देखते रहे। तांत्रिक ने फिर वही किया, कन्या को काले तांत्रिक मंत्रों से वश में किया और उसका अपमान किया। राजा का खून खौल उठा, पर वह जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता था। अगली सुबह तांत्रिक चला गया और कन्या फिर से मूर्ति बन गई। राजा ने अब ठान लिया, या तो वह उस कन्या को मुक्त कराएगा या फिर वह भी अपने प्राण त्याग देगा। अगली रात राजा वापस आया। इस बार वह एक शिव भक्त रूप में आया। तांत्रिक जैसे ही आया, राजा छिपकर उस पर नजर रख रहा था। तांत्रिक जैसे ही तंत्र साधना में लगा, राजा ने अचानक हमला किया। पर तांत्रिक कोई सामान्य साधु नहीं था। उसने अपने जादू से मंदिर को आग के गोले से भर दिया। राजा घायल हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसी समय कन्या जीवित रूप में प्रकट हुई। उसने राजा को देखा और पहली बार किसी से मदद की उम्मीद की। राजा ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और तांत्रिक के हाथ से वह तंत्र मंत्र यंत्र छीन लिया जो कन्या को मूर्ति बनाता था। जैसे ही वह यंत्र टूटा, उस यंत्र से एक तेज रोशनी बाहर निकली। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा। उसके सारे जादू खत्म हो गए। कन्या अब पूरी तरह से मानव रूप में आ चुकी थी। तांत्रिक ने मरते मरते कहा, इस शक्ति का उपयोग मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता रहा, पर अब मेरा अंत निकट है। ये कहने के बाद साधु जलकर भस्म हो गया। अंत में राजा पृथ्वीसेन ने उस कन्या से विवाह किया और उसे रानी बनाकर अपने साथ ले गए। वह मंदिर आज भी है, पर अब वहां कोई शाप नहीं, बल्कि शक्ति और मुक्ति